हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई स्टेनो का स्किल टेस्ट अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले टाइपिंग होगी, उसका टाइपिंग में जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद आप सभी को मौका मिलेगा शॉर्ट हैंड देने का। तो आज हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ इस बार आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, इसका मैं भगवान से विनती करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक, तब भी मैं बता देता हूँ, ठीक, कि जो इसका फॉर्म है दोस्तों 7 जनवरी 2024 को आया था, जिसकी लास्ट डेट थी दोस्तों 28 जनवरी 2024 को, जिसमें दोस्तों टोटल 268 जो थे उसमें पद थे। इसका दोस्तों जो इसका रिटर्न एग्जाम है कब हुआ था, 2 नवंबर 2024 को इसका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टेड बंदे हुए थे उसकी दोस्तों का 10 नवंबर 2024 को हो गया था। किसकी डीवी होगा, किसका पीएसटी होगा। पीएसटी दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, उसका दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोस्तों जो हुआ था वो जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने कंप्लीट करा दिया था। क्योंकि दोस्तों जैसे ही वहां पर आप लोग गए होंगे, आपने अपना डीवी कराया होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ होगा, तो वह उसी समय आप सभी को पता चल गया होगा कि आप लोग फेल हैं या पास हुए हैं। ठीक, जो दोस्तों पास हुए उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो फेल हुए हैं दोस्तों वो निराश मत हो, वो और भी अच्छे से मेहनत करें, अगली बार उनका जरूर चयनित होंगे। ठीक, देखिए अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें सबसे पहले दोस्तों आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ होगा जब आप लोग सेंटर पर जाएंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसकी टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों 21 से 22 फरवरी को इसकी टाइपिंग आयोजित कराई जाएगी। अभी मैं आप सभी को बता दूंगा कि आप टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जब आप उसमें टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, सबसे पहले दोस्तों आपका वहां पे होगा आंखों का बायोमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका होगा लेफ्ट थंब आपका लगाया जाएगा। और दोस्तों अपना आधार कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों आप वहां पे जो इन्विजिलेटर है वो आपके सीट पर आएंगे आपका साइन करवाना। अब मैं आपको इसकी टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताऊं, टाइपिंग टेस्ट होगा कैसे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे मान लीजिए आप सिस्टम पर बैठे, ठीक, यहाँ मान लीजिए आप चेयर पर है बैठे, ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों एक पैराग्राफ चल रहा है, अब उसको आपको टाइप करना है। तो अब क्या होगा दोस्तों, जहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है आपका जो 21 से 22 फरवरी को होगा, आप लोग मान लीजिए सिस्टम पर बैठे, आपने टाइप किया, आप लोग ये याद रखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग वर्ड नो हाईलाइट। अब जो नहीं जानते हैं रॉन्ग वर्ड नो हाईलाइट का मतलब, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने सिस्टम है, एक पैराग्राफ है यहाँ चल रहा है, और आपको पता है नीचे एक ब्लैंक स्पेस होता है जहाँ पे हमको टाइप करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने वहां पे लिखा मेरा नाम अनिरुद्ध है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने, कहाँ लिखूं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सिस्टम पे लिखा मैंने आंखों। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आंखों लिखा मैंने, जैसे मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे और यहाँ पर एक आंखों लिख के आया। अगर आपने यहाँ पर आंखों गलत लिखा तो दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट नहीं दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों कई सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम लोग अगर रॉन्ग वर्ड टाइप करते हैं तो ऊपर हाईलाइट में हमको दिखा देता है कि आपने एक वर्ड गलत टाइप किया, तो हम लोग जल्दी से उसी समय उसको एडिट कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपने गलत किया दोस्तों आपका वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, वहीं पे आपके नंबर कट जाएंगे। एक और बात, यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों, बैक स्पेस अलाउ है, आप बैक स्पेस को जितना मन चाहे उतना यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप लोग बैक स्पेस के बगैर टाइपिंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जैसे जैसे आप बैक स्पेस दबाते जाएंगे आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना है कैसे। ठीक, उसका दोस्तों बीच में जैसे मान लीजिए आपने पूरा पैराग्राफ टाइप कर लिया, उसके बाद आपके पास समय बचा तो आप उसको जो है पढ़कर एक बार अपना देख सकते हैं, खुद से मिला सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया, तो आप उसको बीच में भी एडिट कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब आप लोग इस टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे, वही बंदे दोस्तों 28 फरवरी 2026 को जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें क्वालिफाई होंगे। फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे वही यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। अब टाइपिंग टेस्ट पहले कैसा होगा, 15 मिनट की दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग देनी पड़ेगी, जो कि 25 WPM मतलब 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको जैसे मान लिया आपने 15 मिनट टाइपिंग कंप्लीट कर ली हिंदी की,
उसके बाद आप सभी को 10 मिनट का गैप मिलेगा। ठीक, जैसे ही आपका गैप खत्म होगा फिर आपकी एक टाइपिंग ली जाएगी इंग्लिश की, जो कि होगी दोस्तों 30 WPM। ये दोस्तों इतने टाइपिंग इसलिए हो रही ताकि जान सके कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है। हिंदी की दोस्तों आपको WPM स्पीड चाहिए, इंग्लिश की आप सभी को 30 WPM स्पीड चाहिए, कुछ ना कुछ करके। अब जब आप इस टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे तभी आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। सॉरी, अब मैं हम लोग बात करेंगे कि स्किल टेस्ट में दोस्तों इस तरह अब हम लोग स्किल टेस्ट में कैसे पास करें। स्किल टेस्ट अगर दोस्तों आप सभी ने जो शॉर्ट हैंड में अच्छे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, उन लोगों को क्या करना है दोस्तों, हर एक पैरा मतलब जैसे मान लीजिए आपने प्रतिलेखन, जैसे मेरे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट बनिए प्रतिलेखन की, आपने प्रतिलेखन 1 किया, ठीक, जब वो 80 से 85 की या 90, कई कई प्रतिलेखन तो 90 तक स्पीड गई है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, जो पुराने उनको तो पता ही होगा। क्योंकि दोस्तों हॉल में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर दोस्तों स्पीड का अगर आपको बोला है 80 WPM तो वो दोस्तों 80 से 90 तक वो लोग ले जाते हैं, बीच में फिर स्पीड घटा देते हैं। तो अभी से ही आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए। करना क्या है आप सभी को, मान लीजिए आपने प्रतिलेखन लिखा, ठीक, पूरा प्रतिलेखन लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको अपने कॉपी पर राइट करेंगे। मैं तो कहता हूँ आप उसको टाइप करिए। टाइप करेंगे तो उससे ये होगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, आपको अपनी गलतियां खुद देखनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूँ। जैसे देखिए ये पेपर है, टुकड़ा यहाँ पड़ा था तो मैं उठा लेता हूँ। कौन सा पैराग्राफ लूँ, हाँ ये देखिए, जैसे ये पैराग्राफ है। कानून मंत्रालय ने फरवरी में राज्यसभा को सूचित किया था कि केंद्र सरकार विभिन्न अदालतों में लंबित लगभग 7 लाख मामलों में पक्षकार हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको उसको टाइप करना है, उसके बाद आपको सिस्टम पर इसको देख कर जाना है कि मैंने कानून सही लिखा है, मंत्रालय सही लिखा। मान लीजिए आपका कानून मंत्रालय आप नहीं लिख पाए, उसको आपने फटाक से एक डायरी में नोट किया, उसकी खूब प्रैक्टिस कर ली, ठीक, फिर आप आगे चले, आपने देखा आप राज्यसभा सही से नहीं लिख पाए, आपने राज्यसभा अलग से लिखा, उसकी खूब प्रैक्टिस की, मतलब एक शब्द की 5 बार प्रैक्टिस कर ली, ठीक। उसके बाद आपने देखा मामलों हम नहीं लिख पाए, पक्षकार नहीं लिख पाए, सब अलग अलग प्रैक्टिस। उसका जब आप सबकी प्रैक्टिस कर लें, उसका फिर एक बार वीडियो को ऑन करिए, फिर डिक्टेशन लिखना शुरू करिए। अब आप देखेंगे जो आपने गलती पिछली बार आपकी मिस्टेक 50 काउंट हो रही थी, वही आपकी मिस्टेक घट के 25 हो जाएगी। दोस्तों ट्रस्ट में अब करके देखिएगा आप, ठीक है। ये आपने कर लिया। दूसरी चीज, ठीक, आप उसको फिर से करेंगे, फिर आप करेंगे, आपने देखिए जो आपकी स्पीड जो आपकी मिस्टेक 25 हो रही थी वही आपकी मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों 15 आप समझ रहे हैं। फिर एक समय ऐसा है दोस्तों आपका 100% एक्यूरेसी होगा, इस बात की दोस्तों गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। आप एक बार कर देखिएगा, ठीक। तो हम एक बार फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों मेरे चैनल पर जाइए, फटाफट सारे डिक्टेशन कर डालिए दोस्तों। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों मैं शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ मानक प्रणाली, ठीक। बाकी दोस्तों हर एक प्रणाली में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे उसको सही कर सकते हैं। बाकी हमारे पूजनीय टीचर्स बहुत सारे हैं जो हर एक प्रणाली सिखाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल उनसे भी मैं सीख ही रहा हूँ अभी, तो अभी मैं इस यूट्यूब की जगत में नया हूँ, ठीक। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट बनाइए, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब बोलो हर हर महादेव।